हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर है। स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमी की सिंपल लैंग्वेज में, बिगनर लेवल पे। तो आज का टॉपिक है स्टॉक मार्केट में ये आईटी स्टॉक क्यों गिर रहे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे बिग नाम क्रैश क्यों हो रहा है। आज हम फुल डिटेल में देखेंगे, डेटा बेस्ड एनालिसिस और फ्यूचर क्या हो सकता है समझेंगे। लास्ट में आपने बहुत प्यार दिया है तो आज हम एक्स्ट्रा डीप रिसर्च ऐड कर रहे हैं, जैसे कि इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी का रेवेन्यू गाइडेंस, कंपनी के कैश फ्लो, डिविडेंड पर फोकस, आरएनडी की कमी क्यों है, इन्फोसिस की एक फेमस स्टडी विशाल सिक्का, ओपन आई एआई मिस्ड डील की। लेकिन यूट्यूब मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं कैसे ट्रेड और इन्वेस्ट करता हूँ, चाहे बुलियन हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे स्टॉक मार्केट, जो स्मार्ट मनी की सोच है, सब कुछ देता हूँ बहुत ही कम फी में। तो अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो का लास्ट 2 मिनट शॉकिंग होने वाला है, जो आपके पैर के नीचे से जमीन खिसका देगा, ये मैं गारंटी देता हूं। क्योंकि हो सकता है शुरू में जो मैं बोलूं कि आईटी स्टॉक क्यों गिरा, तो आप कहोगे ये तो मुझे भी पता है, नया बता। तो नया सुनने के लिए पूरी फिल्म देखनी पड़ेगी और वो लास्ट मिस नहीं करना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि लिटरली जो आपने मुझे लास्ट वीडियो में प्यार दिया था, उसके कारण हमारी टीम ने बहुत ही डीप रिसर्च किया है। तो पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। तो इंडियन आईटी सेक्टर इकोनॉमी का बैकबोन है, लेकिन हेवी सेल ऑफ चल रहा है। निफ्टी आईटी इंडेक्स 12 फरवरी की बात करें, आज 13 फरवरी है, याद रखिएगा। तो 12 फरवरी 2026 को 5.5% गिर गया, एक दिन में बिगेस्ट ड्रॉप। 2025 में इंडेक्स बात करें तो 12.5% डाउन था, और 2026 में अभी तक बात कर लें तो 15%। एक दिन में 1.3 लाख करोड़ मार्केट कैप गायब, ये $15 बिलियन के बराबर है। अगर कल के बेस पर बात करें तो टीसीएस 4.5% गिरा, 52 वीक लो। इन्फोसिस और विप्रो भी 4 से 5% गिरा, टेक महिंद्रा 6% गिर गया, एचसीएल टेक गिरा, एम्फेसिस गिरा। और आज भी हालत दगी पड़ी है, चाहे वो नेस्डेक हो, नेस्डेक यानी इंटरनेशनल मार्केट गिरा तो आज हम भी गिरे। राइट, ये सब मिलकर क्या हुआ, निफ्टी आईटी को 10 मंथ के लो पर ले आया। और ये इंडेक्स क्या है, टॉप 10 आईटी कंपनी को ट्रैक करता है, जैसे स्टॉक मार्केट का थर्मामीटर। और ये डेटा से क्लियर है कि पूरा सेक्टर प्रेशर में है, यानी कोई एक स्पेसिफिक आईटी का शेयर लेकर परेशान हो तो परेशान मत होना, पूरे सेक्टर पर संकट है। अब मैं 3 कारण डेटा के साथ बताऊंगा और साथ में इन्फोसिस की स्टोरी, राइट, और लास्ट वाला पार्ट। तो सबसे पहले एआई की कहानी, जिसने हालत खराब कर दी। तो सबसे पहला पॉइंट है एआई डिस्रप्शन। एआई के कारण भैया आईटी के गले पे तलवार लटक चुकी है। यूएस के एंथ्रोपिक ने क्लॉड कोवर्क लॉन्च किया, जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू जैसा काम ऑटोमेटिक करते हैं। ये इंडियन आईटी का ट्रेडिशनल बिजनेस है। एनालिस्ट कह रहे हैं कि एआई रिप्लेस करेगा आईटी को। आप ग्लोबली देख लो, चाहे सेल्फोर्स हो, इंटुइट हो, सब गिरे पड़े हैं। इंडिया में आईटी क्या है, लेबर इंटेंसिव है, ज्यादा एम्प्लॉय बिलिंग आवर पे होती है। तो एआई ऑटोमेट करेगा तो रेवेन्यू गिर जाएगा। एंथ्रोपिक अनाउंसमेंट के बाद निफ्टी आईटी 5.5% डाउन, यानी डर का माहौल। बराबर, यहां तक तो आप बेसिक समझ गए होंगे और कई जगह सुना भी होगा। अब आते हैं यूएस इकोनॉमिक डेटा पे। इंडियन आईटी का 60 to 70% रेवेन्यू यूएस से आता है। तो जनवरी यूएस जॉब डेटा स्ट्रॉन्ग, अनएम्प्लॉयमेंट 4.3%, जॉब ग्रोथ बढ़ा। इससे फेड रेट कट होप हुआ, फेड रेट हाई रहेंगे, हाई रेट से यूएस कंपनी आईटी प्रोजेक्ट डिले करेगी, तो आईटी स्टॉक यूएस मार्केट के गिर गए, इंडिया में रिफ्लेक्ट दिखा। 2026 में जैसा कि बताया कि 15% आईटी इंडेक्स डाउन है, यानी एआई प्लस मैक्रो लेवल दोनों मिलकर क्राइसिस क्रिएट कर रहे हैं। यूएस में महंगाई कंट्रोल के लिए रेट हाई, तो कंपनी कम खर्चा करती है। पॉइंट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यू ग्रोथ स्लो डाउन। इंडिया की फोर्थ लार्ज आईटी कंपनी कौन है, विप्रो है। रेवेन्यू बेसिस पर टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल के बाद आती है। उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2026 Q4 गाइडेंस दिया है, पता है कितना, 0% से 2%। ये स्लो ग्रोथ आइडिया देता है। अगर रेवेन्यू 2% बढ़ेगा तो अर्निंग भी स्लो, तो स्टॉक का रिटर्न कितना होगा, 5%, 7%, रो पीट के लॉन्ग टर्म में। कहोगे कैसे बोलते हो आप ये बात, तो हिस्टोरिकल डेटा से देखो। जैसे पास्ट 5 ईयर में आईटी स्टॉक एवरेज 8 से 12% का रिटर्न दिया। क्यों, स्लो ग्रोथ पीरियड। तो स्लो ग्रोथ मतलब कंपनी कम कमाती है, स्टॉक प्राइस उतना नहीं बढ़ता है। तो आपको अगर फंडामेंटल नहीं आता है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं, हमारा मोबाइल ऐप पे जाके, मुकुल अग्रवाल नाम से, एंड्रॉइड और आईओएस पर है, डाउनलोड करिए और फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स को खरीद कर सीखिए। और अगर ऐप नहीं डाउनलोड करना हो तो 9708094321 पे कॉल करके भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कैश फ्लो, डिविडेंड और आरएनडी की कहानी। आईटी कंपनी जैसे टीसीएस ले लो, इन्फोसिस ले लो, इनके पास बहुत कैश फ्लो है, लेकिन वो डिविडेंड पे देते हैं, आरएनडी में इन्वेस्ट ही नहीं करते। कहोगे कैसे, तो टीसीएस का Q3 2026 फ्री कैश फ्लो 12,423 करोड़, मतलब नेट इनकम का पता है कितना, 130%। डिविडेंड Q3 में
57 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग 46 रुपीज स्पेशल। आरएनडी में खर्च किया पता कितना, 1% से कम, 416 करोड़। इन्फोसिस आ जाओ, Q3 फाइनेंशियल ईयर 2026 का फ्री कैश फ्लो $915 मिलियन का, डिविडेंड बायबैक 18,000 करोड़ का, इंट्रीम 23 रुपीज शेयर। आरएनडी में पता कितना खर्च किया, 850 करोड़, 1% से भी कम रेवेन्यू का। तो प्रॉब्लम ये है कि कैश होल्ड करते हैं, इनोवेशन करते नहीं है, इसलिए एआई जैसे ट्रेंड में पीछे रह जाते हैं। आई बात समझ में। और डेटा से कि ये कहा जाता है कि इंडियन आईटी आरएनडी ग्लोबल एवरेज 3 से 5% कम है। तो कैश फ्लो कंपनी का प्रॉफिट कैश में, डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलता है। आरएनडी नया प्रोडक्ट बनाने के लिए हुआ, वो इनसे होता नहीं है। अब इसको प्रूफ से लो, इन्फोसिस की केस स्टडी कर लो हाथों हाथ। इन्फोसिस ने कैसे एआई अपॉर्चुनिटी मिस की। 2015 में विशाल सिक्का जो सीईओ थे सिलिकॉन वैली से, ने ओपन आई में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्रपोज किया। ये एआई फर्स्ट बनाने के लिए था, लेकिन को फाउंडर नारायण मूर्ति जी, जिनको 70 घंटे काम कराना है, और बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया। कहा नहीं भैया, हमको समझ नहीं आता है। सिक्का 2017 में रिजाइन कर गए, बड़ा नाटक हुआ, उसमें नहीं जाएंगे। और आज वो इन्वेस्टमेंट $45 बिलियन के वर्थ की है। तो ये दिखाता है कि इंडियन आईटी में रिस्क लेने का कल्चर नहीं, इनोवेशन नहीं। तो यानी ये हाथ में आई लॉटरी थी जिसको फेंक दिया। अब बताओ, इंडियन कंपनी अगर आज वहां ये पकड़ के बैठी होती तो आज कहां रहती। और एक इन्फोसिस अगर ये कदम उठाता तो दूसरे कंपनी के लिए कितना बेंचमार्क होता। क्योंकि अगर बाप आगे चल रहा है तो पीछे से बेटे को हिम्मत मिलती है। यानी एक इन्फोसिस ने हिम्मत नहीं उठाया तो दूसरी कंपनियों भी कह रहे बाबा सही में, जब इन्फोसिस हिम्मत नहीं कर रहा है तो हम कहां से हिम्मत करें। सही या गलत कमेंट में बता। तो समरी क्या है, समरी भूलना मत, अभी पैर घिचकाने वाली स्टोरी तो बची हुई है। आईटी स्टॉक गिर रहे हैं एआई डिस्ट्रप्शन से, यूएस रेट, स्लो ग्रोथ, लो आरएनडी और मिस अपॉर्चुनिटी जो न जाने कितनी बार इन लोगों ने की। ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। तो डेटा क्लियर बताता है कि शॉर्ट टर्म पेन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कौन सर्वाइव करेगा। लॉन्ग टर्म में वो सर्वाइव करेगा जो एआई को अडॉप्ट करेगा। सिंपल बात। इसलिए हमें ये फोकस करना होगा कि कौन कंपनी एआई में जा रही है, वरना रिटर्न नहीं मिलेगा। अब आते हैं सबसे शॉकिंग कहानी पर। मोटिवेशनल कहानी नहीं है, ये एआई इंडस्ट्री के अंदर की रियलिटी है जो लोग समझ रहे हैं, और तभी आईटी सेक्टर गिर रहा है। जो लोग एआई के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है वही दुनिया के साथ होने वाला है। तो किसने क्या बोला, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एआई ऑलरेडी जॉब रिप्लेस करना शुरू कर चुका है। एआई स्टार्टअप फाउंडर और इंजीनियर बोल रहे हैं कि भैया अब हम टेक्निकल काम खुद नहीं करते, हम बस इंस्ट्रक्शन देते हैं। एआई पूरा प्रोजेक्ट खुद बना रहा है, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। उसके बाद फरवरी 2026 के नए मॉडल ने तो गेम चेंज कर दिया। ओपन एआई, एंथ्रोपिक के नए मॉडल रिलीज हुए और इंडस्ट्री के लोग बोल रहे हैं कि ये इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट नहीं है, ये नेक्स्ट लेवल का जंप। एआई अब खुद को इंप्रूव कर रहा है। ओपन एआई डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग न्यू एआई मॉडल को बनाने में एआई ने खुद हेल्प की, डीबगिंग कर दिया, टेस्टिंग कर दिया, डिप्लॉयमेंट कर दिया। मतलब एआई बिल्डिंग बेटर एआई। तो आपकी जरूरत क्या है। उसके बाद एंथ्रोपिक सीईओ ने डायरेक्ट वार्निंग दी कि एआई 1 से 5 साल में 50% एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर जॉब खत्म कर देगा। अब टाइमलाइन समझो। 2022 वो वक्त था जब सिंपल मैथ गलत होते थे। 2023 में बार एग्जाम पास हुआ, 2024 में सॉफ्टवेयर लिखने लग गया एआई, 2025 में इंजीनियर अपना काम एआई को देने लग गए, और 2026 में मल्टी आवर प्रोजेक्ट एंड टू एंड खुद कंप्लीट हो। आई बात समझ में। एआई अब ह्यूमन एक्सपर्ट के 5 आवर टास्क इंडिपेंडेंट तौर पर कंप्लीट कर रहे हैं, और कैपेबिलिटी 4 से 7 महीने में डबल हो रही है। इंडस्ट्री इनसाइडर क्या बोल रहे हैं, लॉ फर्म एआई जूनियर एसोसिएट से बेहतर रिसर्च कर रहा है। फाइनेंस वाले बोले फाइनेंशियल मॉडल और रिपोर्ट बेहतर हो गए हैं। ह्यूमन राइटिंग गई हवा में, कोडिंग लार्ज प्रोजेक्ट बिना किसी सुपरविजन के हो रहे हैं। तो भैया ऑथर का स्टेटमेंट है कि इफ योर जॉब हैपन ऑन अ कंप्यूटर, एआई इज कमिंग फॉर इट। सिंपल। तो बिगेस्ट गैप क्या है, पब्लिक परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। लोग फ्री वर्जन यूज करके बोल रहे हैं एआई एवरेज है, इंडस्ट्री इनसाइडर बोल रहे हैं पब्लिक 1 से 2 साल बाद समझ पाएगी कि कहानी क्या है, और जो पैसा खर्च कर रही है उसको क्वालिटी मिल रहा है। तो यानी वार्निंग क्या है, नेक्स्ट 2 से 5 साल में दुनिया बदलने वाली है, और जो लोग एआई यूज नहीं कर रहे वो लेट होंगे, और साथ में जो अपने आप को एआई से अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी, घर बैठेंगे भजन गाएंगे। यानी 5 साल के बाद दुनिया वो बदलती नजर आएगी जो आपके होश उड़ा के रख देगी। तो आप ये जान लीजिए कि जब इतना बड़ा नैरेटिव है तो आईटी स्टॉक चलेंगे कहां से। तो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था दोस्तों कि बेसिक बात हटा दो, मैं एकदम ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा, और जब इस तरह की पूरी डिटेल एनालिसिस मार्केट में अवेलेबल देसी भाषा में रहेगी, कौन आईटी सेक्टर खरीदेगा, आप खरीदोगे। तो दिस इज द पॉइंट। मैंने क्या कहा, आईटी के वो शेयर चलेंगे दोस्तों जो एआई को फॉलो करेगा, जो नहीं करेगा
वो नहीं चलेगा। साफ बात। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा। डीमेट अकाउंट, क्रिप्टो में अकाउंट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, कुछ भी आप हमारे साथ कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमें भी अच्छा लगेगा कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ में मोबाइल ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप आईपीओ की न्यूज, स्टॉक मार्केट की न्यूज, फ्री लर्निंग वीडियो, सब कुछ आपको वहां मिले। थैंक यू।